नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। और अभी हमारे साथ वजीरगंज विधानसभा से एक नेताजी हैं। चलिए इनसे परिचय आपको कराते हैं। इनका ऐसे नाम शंकर जी है और शंकर जी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए इनका पूरा परिचय इनसे ही बातें कराते बाकी आपको करवाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। मैं शंकर सिंह, ये जन स्वराज पार्टी का एक सिपाही हूँ। सुनने में आ रहा है कि वजीरगंज विधानसभा से ताल भी ठोक रहे हैं। हाँ, सही सोच, सही दिशा में, सही सोच के साथ, सामूहिक प्रयास के साथ हम लोग सभी वर्ग और धर्म को एक आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए और उस दिशा में हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, जो समाज में संतुलन और शांति बना रहे, विधि व्यवस्था में संतुलन बना रहे। कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यह है कि जो अभी जो सब लोग सभी क्षेत्रों में जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और सब प्रोफेशनल जो होते चले जा रहे हैं, इसमें भी सुधार हो तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी दल बिहार के अंदर में जो प्रयासरत हैं, कम से कम बिहार की व्यवस्था सुधार किया जाए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी और भी तरह की जो समस्याएं हैं उनमें पूरी तरह से शंकर जी आप ये बताइएगा, आपका विधानसभा वजीरगंज जो है वो वहां से भी भाजपा के विधायक हैं और इस बार आप लोग जो विधानसभा है जनसुराज से आप दावा ठोक रहे हैं। आपको अगर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आप पे अगर दाव खेलते हैं, आपको टिकट देते हैं और तो आपका एजेंडा क्या है, लेकर के मैदान में क्या उतरिएगा, जनता से क्या मतलब एजेंडा आपका क्या है? जो हमारी पार्टी की सोच है वो तो 5 एजेंडा पार्टी का हो गया, लेकिन आपका कुछ होगा ना कि हमारा विधानसभा में क्या सुधार करना है, जो एजेंडा आपका होगा। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जिन सुविधाओं का अभाव है जी, उसको पूरा करना मेरा लक्ष्य होगा। जैसे कि अस्पताल की सुविधा उस क्षेत्र में नहीं है, बहुत बड़ी आबादी वाला एरिया है वजीरगंज, और जो है वहाँ 500 बेड का एक सभी तरह की इलाज के लिए एक हॉस्पिटल की उपलब्धता होनी चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि मतलब ये हो। और इतनी बड़ी क्षेत्र है जो इंडस्ट्री लगाने लायक, बिहार सरकार की अपनी लैंड भूमि है जो स्टील या आयरन इंडस्ट्री वगैरह लगा करके वहाँ जो है बेरोजगारी को कम से कम मतलब किया जा सके। उसके लिए हम लोग प्रयासरत करेंगे कि बेरोजगारी उन्मूलन हो और इलाज की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि आपका जो वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र है जहाँ सरकारी जगह है, जहाँ इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, और जो अस्पताल के लिए आप बोल रहे हैं, अस्पताल का सुविधा वहाँ नहीं है। वहाँ जो अस्पताल है वहाँ इलाज वगैरह नहीं होता है जिस तरह की होना चाहिए, हाईटेक ट्रीटमेंट वो नहीं है, रेफर कर दिया जाता है। आना पड़ता है यहाँ मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो वहाँ से 30-35 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और यहाँ भी है, पूरा बड़ा जिला को संभालना पड़ता है। लेकिन अगर आप भाजपा का वहाँ विधायक हैं, कैसे मतलब उनसे सामना कर पाइएगा? भाजपा जो है वास्तव में इतनी लंबी समय तक के ये देश में सारे लोग देख रहे हैं कि साल भर किसान आंदोलन चलता है, किसानों के प्रति ईमानदार नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट। किसानों का जितना इन्होंने शोषण और दमन करना था किया, उसको मैं अपने आंखों से देख रहा हूं कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए, बिहार सरकार जो लैंड उपलब्ध कराती है भारत सरकार के मतलब स्कीम पर, तो उसमें किसी भी किसानों को ईमानदारी पूर्वक मुआवजा नहीं दिया गया। अगर ये गवर्नमेंट जो है, यहाँ बिहार गवर्नमेंट हो या किसी भी स्टेट में, मैं बिहार की बात करता हूँ, कि अगर 10 रुपया वैल्यू है, वही 6 मैन कमेटी 10 रुपया वैल्यू फिक्स करती है, और जब किसानों को देने की बात आती है तो उसको 1 रुपया वैल्यू फिक्स किया जाता है मुआवजा के रूप में, जबकि ये रैयतों का संवैधानिक अधिकार है जो यूपीए की सरकार ने जो बनाई थी कि देहाती क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना दिया जाएगा, 40% इंक्रीजमेंट। तो ये सब सारे के सारे पैसे सरकार के द्वारा हड़प लिया जाता है, कोई ना कोई रीजन लगा के इफवट करके, इसलिए कि उसकी व्यवस्था में यहाँ पब्लिक जी रही है। लोकतंत्र कहाँ, इन लोग तो राजतंत्र की तरह शासन चला रहे हैं।
इसलिए भाजपा लोकतंत्र की वाले। बहाली होना चाहिए। हाँ, आप पहले किस पार्टी में थे सर? पहले तो हम जब अपने जीवन की शुरुआत किया तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से किया, जिला में अपना। जब भी छात्रों की आंदोलन होती थी तो मैं जाता था। फिर सीपीआई में, सीपीआई की राजनीतिक पार्टी से हम जुड़े रहे, मैं उनका कार्यकर्ता रहा। फिर जब लालू जी से अलायंस हुई, मैंने अपने जीवन काल में आंखों से देखा कि लगातार नरसंहार, लगातार किडनैपिंग, लगातार मर्डर। मैं उस व्यवस्था, उस दल से हमें थोड़ा सा तकलीफ हुई। और जब 2015 में कांग्रेस अलायंस हुआ आरजेडी से, मैंने इस्तीफा दे दिया। जो मतलब जो जनहित में जो दल नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है, जिनकी जातिवाद के गर्भ से राजनीतिक उत्पत्ति हुई है, मैं उस किसी भी दल का विरोध करता हूं। किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी सोच का मैं विरोधी हूं। और इसलिए मैंने कांग्रेस को इस्तीफा दिया। और कांग्रेस को इस्तीफा देने के बाद हम लंबे समय तक 5-7 साल, 8 साल, उसके बाद जनस्वराज के हाँ, दामन सेपरेट रहे। थामा। फिर जनस्वराज का हमने सही सोच के साथ दामन को थामा है। इनकी जो है बेरोजगारी उन्मूलन सबसे बड़ी समस्या है बिहार का। ये बिहार को लोग इंडस्ट्री समझ गए हैं, लेबरों का, मतलब श्रमिकों का। तो क्या हम लोग बिहारी इतना तो नहीं है कि पूरे विश्व में हम लोग लेबर सप्लाई करते हो, लेबर बंद करके लोग जा रहे हैं, यहाँ से लेबर सप्लाई होती है। उसको पूरी तरह से रोक देना चाहिए। ये मान सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ है। ये बिहार के हर बिहारी के स्वाभिमान के खिलाफ है, हमारे सम्मान के खिलाफ है। इसलिए इसको जितना जल्द से जल्द हो रोका जाए, हम लोग उस क्षेत्र में और उस दिशा में प्रयास जनस्वराज पार्टी कर रही है। और जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि जैसे ही ऊपर वालों ने इनको सत्ता कहीं मतलब हासिल कराया, तो उस स्थिति में इस पर सबसे पहले काम होगा बेरोजगारी उन्मूलन पर। चलिए आपको बता दें कि जो शंकर सिंह जो हैं, इनका विचारधारा से आप लोग कैसे उत्प्रोत हैं, आप बताइएगा। इनका विचारधारा, शंकर सिंह का विचारधारा आपको कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप वजीरगंज विधानसभा से अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। और शंकर जी का जो विचारधारा है वो कैसा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।